सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो वैन आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे अपने स्मॉल इनकम को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा, इंडिया कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है, तो वो भी बेसिकली चाहते हैं कि हम अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और ग्रो करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे ये कर सकते हो, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड पूरे स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप ये फॉलो करोगे तो कुछ सालों में आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है विद डिसेंट रिटर्न। ठीक है, मतलब 15 से 17% रिटर्न आप बना सकते हो। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो में क्लिक कर दिया है तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखना है, यहाँ पे आप छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, बट बीच में छोड़ के मत जाना। ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, सो यार जो फर्स्ट चीज़ आती है वो बजट। जी गाइस, बजट। आपके पास जितना भी इनकम आ रहा है मंथली, आपको उसमें से डिसाइड करना है कि मैं उस इनकम में से कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 30,000 मंथली कमा रहे हो, तो आपको उस टोटल इनकम में से डिसाइड करना है कि उस 30,000 में से मैं कितना मनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली वो 5,000 हो सकता है, बेसिकली 10,000 हो सकता है, बेसिकली किसी के लिए 2,000 हो सकता है। आपको डिसाइड करना है कि आपके पास टोटल जितनी इनकम आ रही है उसमें से कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में। ठीक है, बेसिकली यूनिवर्स का एक फॉर्मूला है, वो आप अप्लाई कर सकते हो 50-30-20 का। 50% ऑफ योर टोटल इनकम नीड्स पे जानी चाहिए, 30% आपके वांट्स में जाना चाहिए, 20% सेविंग में जाना चाहिए। बट आप मिडिल क्लास फैमिली में आते हो तो बेसिकली आपकी जो वांट्स है वो बहुत ही कम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली मोटा मोटा ये फाइंड आउट करना है आपके टोटल इनकम में से कि कितना आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है बेस्ट म्यूचुअल फंड। जी भाई, आपको 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करने हैं। एक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक है मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, अगर आपको नहीं आता कैसे हम बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर आपके भाई ने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब पर लिख सकते हो हाउ टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड बाय आदित्य सिंह, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उन म्यूचुअल फंड को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होती है। मिड कैप म्यूचुअल फंड उन्हें कहते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 टू 20,000 करोड़ के बीच में होती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उसे कहते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 5,000 करोड़ होती है। ठीक है, सो ये अगर आपने स्टेप कर लिया, बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ लिया, हम मूव करेंगे अपने थर्ड स्टेप में, वो है फंड एलोकेशन इनटू दिस 3 म्यूचुअल फंड। ठीक है, आपने बेसिकली फर्स्ट स्टेप कर लिया कि इतना मनी मैं इन्वेस्ट करूँगा म्यूचुअल फंड में। सेकंड स्टेप कर लिया कि आपने 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर लिया। अब आपको जो आपका फंड आपने डिसाइड किया था इन्वेस्टिंग करने का, उसको आपको डिवाइड करना है इन 3 म्यूचुअल फंड में। ठीक है, वो आप कैसे डिवाइड करोगे। ठीक है, वो बेसिकली कैसे आप डिवाइड करोगे वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है। ठीक है, आप अग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो कि आप ज़्यादा मनी स्मॉल कैप में एलोकेट कर सकते हो, या आप नॉर्मल बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैंने जो टोटल इन्वेस्टेड मनी है वो मैं कैसे इन 3 म्यूचुअल फंड में डिवाइड करूँ। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर यार डिटरमाइन करेंगे। वो है पहला इमरजेंसी फंड, कि आपके पास इमरजेंसी फंड कितना पड़ा है। सेकंड, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, आपके कितने फैमिली मेम्बर आप पे डिपेंडेंट है, या कोई भी नियर बाय कोई एक बड़ा इवेंट आने वाला है जिसका फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हो। तो ये सारे फैक्टर पे डिसाइड होता है कि आपको कितना मनी किस म्यूचुअल फंड में अलॉट करना है। ठीक है, बट आपके भाई ने एक मोटा मोटा सबके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वो है 50-30-20। 50% आपके जितना भी मनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, उसका 50% आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, 30% आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, 20% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है कि भाई कैसे एलोकेट करूँ, कैसे कैसे डिवाइड करूँ। मैं सिंपल बोल रहा हूँ 50-30-20 का रूल लगाना है। जितना भी इन्वेस्टेड मनी आपने चूज़ किया है उसका 50% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आते हैं, वो स्टार्ट SIP। ठीक है, आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है। ठीक है, SIP स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी यार एक ब्रोकर के वहाँ पे आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। हो सकता है ग्रो, जीरोधा, बेसिकली एंजल वन, अपस्टॉक। अब यहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकते हो और वहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे अपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता कैसे म्यूचुअल फंड SIP स्टार्ट करें, उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो भी आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट आपको SIP स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि SIP की जो डेट है आपकी मतलब SIP की जो डेट है वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको लाइक 30 को आपकी मनी क्रेडिट होते हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो 1-2 तारीख को आपको SIP की डेट चूज़ करना है कि
1-2 तारीख को बेसिकली जो ये मनी है आपके बैंक से कट के म्यूचुअल फंड हाउस में चले जाएंगे और वहाँ से इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप कुछ बंदे ये गलती करते हैं, बेसिकली उनकी मनी क्रेडिट होती है 1 तारीख को महीने की और वो SIP की डेट सेलेक्ट करते हैं 30 तारीख को। आपको ये गलती नहीं करना। होता क्या है यार, जब आप ऐसा करते हो 1 तारीख को मनी आ रहा है, 30 तारीख को SIP की डेट आपने सेलेक्ट की है, तो जो महीने का खर्च होता है, जो नीड्स होती है, ठीक है, वो लिमिटेड होती है, बट आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं तो खर्च बढ़ जाता है, ठीक है। फिर एंड में बंदे के पास पैसा नहीं बचता है इन्वेस्टमेंट करने का और बंदा SIP स्किप करता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपकी अगर मनी क्रेडिट हो रही है 1 तारीख को, तो आपकी SIP की डेट 2 या 3 तारीख को फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, कि 2 या 3 को जितना इन्वेस्टेड मनी है वो आपके बैंक अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे और म्यूचुअल फंड उसको इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपको फिक्स करना है, ठीक है। इससे होगा क्या, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो जितना मनी बचा है ना, फिर आपको उसमें अपने घर खर्चा चलाना है और आप चला लोगे, ठीक है। क्योंकि बंदे की एक ना वो होती है, पता नहीं, एक ना क्वालिटी होती है कि जितना बचा है ना उसमें अगर उसको पता है 30 दिन चलाना है वो चला लेगा, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। 5th है आपको ईयरली स्टेप अप SIP करनी है, ठीक है। आपको ईयरली स्टेप अप SIP का मतलब क्या है, अगर इस महीने 5000 की SIP कर रहे हो, अगले साल आपको SIP 5500 की करनी है, उसके अगले साल उसका 10%, ठीक है। ऐसे आपको इंक्रीज करना है। इससे होगा क्या, आपको यार लंबे टाइम पे बहुत अच्छा खासा इसका रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल SIP बेसिकली वो तो 5000 चलती रहती है और इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू कम होती है, बट आप 10% बढ़ाओगे ना तो आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा होगा उस साल होगा, ठीक है। बहुत अच्छा रिटर्न के साथ, ठीक है। तो आपको ये करना है, स्टेप अप SIP करनी है, ठीक है। 6 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो आपने पूरी बेसिकली स्ट्रेटेजी मिस कर दोगे, ठीक है। वो है बेसिकली आपको टाइम पीरियड, आपको कम से कम 5 से 7 साल का टाइम पीरियड लेके चलना है, ठीक है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, आपको कम से कम ये अपने दिमाग में डाल लेना है कि 5 से 7 साल तक मैं SIP करूँगा, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, मार्केट, आपका पैसा इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा कटा है, म्यूचुअल फंड हाउस को मिला, म्यूचुअल फंड हाउस उसको मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करती है तो वॉलेटाइल बहुत है स्टॉक मार्केट, आज ऊपर है कल नीचे है, परसों ऊपर है कल नीचे है, हो सकता है अगले साल पूरे डाउन हो जाए। तो ये बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अगर आप फ्लक्चुएशन होती है, तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा, 2 साल के लिए, तो होगा क्या, मे बी आपके जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे पूरा डूब जाए, हो सकता है अगले साल पूरा मार्केट ही गिर जाए, तो आपके पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो आपको कम से कम 5 से 7 साल का टाइम पीरियड लेके चलना है कि हाँ इतना तो मैं इन्वेस्टेड रहूँगा, तभी आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 10 साल 15 साल, वो भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा साल बढ़ाओगे उतना आपका पैसा लूज होने का कम चांस है और उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये था 6 पॉइंट, ठीक है। सो यार सारी चीज़ें मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट है बजट, आपको अपनी इनकम में से डिसाइड करना है कितना मैं इन्वेस्ट करूँगा। सेकंड, आपको 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने हैं। थर्ड, आपको फंड एलोकेशन करना है इन 3 म्यूचुअल फंड में। फोर्थ है आपको SIP स्टार्ट कर देनी है। फिफ्थ है आपको ईयरली स्टेप अप SIP करनी है। सिक्स्थ है बेसिकली टाइम हॉरिजन आपको ज़्यादा लेके चलना है, ठीक है। ये 6 पॉइंट थे। आई होप आपने ये 6 पॉइंट समझा हो और बेसिकली इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। ऐसा नहीं है आपने वीडियो देख ली और बस हाँ भाई ठीक है अब इसके बाद 10 वीडियो और देख लो, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने ये वीडियो देख ली, ठीक है, आपको एग्जीक्यूट करना है। मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो यार बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, आपको इस पर वर्क करना है और बेसिकली एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। आप ऐसे SIP स्टार्ट कर दो, ठीक है। 2-3 महीने बाद खुद देखोगे कि जब प्रॉफिट बढ़ता है ना, आप खुद देखोगे हाँ भाई बढ़िया मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, आप खुद दिल से वो आ जाएगी, ठीक है। ऐसा मत करो ये वीडियो देख के भाई ठीक है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, नहीं भाई डिसाइड करो अगले महीने से मैं इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि यार फिर ये वीडियो बनाने का ना फायदा नहीं होता मेरा। आप सोचोगे कि भाई यहाँ वीडियो देख ली इन्वेस्ट करूँगा नहीं, एग्जीक्यूट करना है आपको, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है। सो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, कि जो भी मैंने बताया नॉलेजेबल लगी हो और कुछ हटके आपको मिला हो, वैल्यूएबल आपकी लाइफ में ये एक नॉलेज आई हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास मैंने किया है, बहुत अच्छा वैल्यूएबल नॉलेज दिया है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और चैनल यार बेसिकली आगे और वर्क करेगा, ठीक है। मैं बेसिकली और चैनल पे और वर्क करूँगा और ऐसी वीडियो लाऊंगा। तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट वाइजली और टिल देन यार स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ज़रूर करना।